अखिलेश जी, मैं ये कह रहा हूं कि आपको पूरा अधिकार है, आप तोड़ करके ले आइए जयंत को, आप मनाइए। पॉलिटिक्स तो भाई आर्ट ऑफ रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट है, आप कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कर लीजिए, अपने साथ मिला लीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमारा तो आपसे ये सवाल है कि आप जनतंत्र, राम राज्य, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं आप, और आपको लग रहा है कि हम लोग सब मिल करके विरोध कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी का। सारे लोग विरोध कर रहे हैं। आज तक कभी इतिहास में नहीं हुआ कि आपने कीलें ठुकवा दी, अभी फिर आंदोलन शुरू होगा। अभी तक एमएसपी की डिमांड हो रही है, आप बैठने नहीं हैं। आपका आंदोलन, अच्छा किसान भी है, किसान इस बीच में दबाव नहीं बना रहे थे, कैसे जाएगा? किसान के भी आंदोलन को कोई ना कोई हाईजैक कर लेता है, ये अलग विषय है। लेकिन सरकार अपने तरफ से कोई बातचीत नहीं कर रही है किसानों के साथ। आपने कभी सुना कि आज किसान के डेलीगेट्स आ रहे हैं, किसान प्रधानमंत्री जी मिल रहे हैं किसानों के डेलीगेशन के साथ? ये उद्घाटन करने पर लगे हुए हैं। जब आंदोलन 2022 में, ये जब इसके पहले चल रहा था, 20 में ही आपने कर दिया उस आंदोलन को। 20 के बाद आज तक आपने किसान डेलीगेशन से कोई बात की? किसान डेलीगेशन को ही खत्म कर दिया, किसानों को ही खत्म कर दिया, उनकी मीटिंग ही खत्म हो गई। आपका इंटेंशन इस पर है, तो ये कौन करेगा आखिर में? सूर्यकांत जी, आप कह रहे हैं कि किसान के बिल पर चर्चा होनी चाहिए। अनम्यूट कीजिए सर, सर अनम्यूट कीजिए। हाँ, ये जो आपने जो कहा है वो सरकार को ही बात करनी चाहिए, और वो तो दोनों सरकारें होनी चाहिए, वो राज्य सरकार भी होनी चाहिए और केंद्र सरकार भी होनी चाहिए। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको बताता हूँ। जो एमएसपी की बात कर रहे हैं, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। सोयाबीन की बात करेंगे हम लोग। देखो, सोयाबीन का प्रोडक्शन मध्य प्रदेश में और विदर्भ में यानी महाराष्ट्र में होता रहता है। अब जो एमएसपी दी गई है अभी, वो 3900 रुपए पर क्विंटल का है। अब प्रोडक्शन कॉस्ट देखते हैं हम लोग। प्रोडक्शन कॉस्ट जो है मध्य प्रदेश का, वो प्रोडक्शन कॉस्ट और जो महाराष्ट्र का जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, वो प्रोडक्शन कॉस्ट में बहुत डिफरेंस है। मध्य प्रदेश का प्रोडक्शन कॉस्ट ये 39 से कम है, वो जाएगा 2500 के करीबन, 2500 या 3000 के करीबन जाएगा पर क्विंटल। और महाराष्ट्र का प्रोडक्शन कॉस्ट जा रहा है 6000। लेकिन सरकार क्या करती है, केंद्र सरकार, और हर राज्य का अपना कृषि मूल्य आयोग होता है, राज्य का होता है, वो रिकमेंड करते हैं। अब जैसा महाराष्ट्र ने केंद्र शासन को रेकमेंड कर दिया है कि महाराष्ट्र में सोयाबीन को ये करीबन 7000 भाव मिलना चाहिए। मध्य प्रदेश ने भी अपने तरह से किया होगा। लेकिन आज जो एमएसपी जो मिल रही है 3900, उसमें अगर वहां का प्रोडक्शन कॉस्ट अगर 2500 या 3000 है, तो आज मध्य प्रदेश के किसान को 900 रुपए पर क्विंटल का आज ही फायदा है। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी, विदर्भ के किसान को आज अगर देखेंगे 6000 रुपए उसका अगर प्रोडक्शन कॉस्ट आ रहा है, तो 2100 रुपए आज ही वो नुकसान में जा रहा है। और जो रिकमेंडेड प्राइस की है कृषि मूल्य आयोग के महाराष्ट्र के, वो कर दिए उन्होंने, समझो 7000 अगर कर दिए, तो वो जो डिफरेंस है प्रोडक्शन कॉस्ट का और जो हमें भाव जो मिल रहा है, जो एमएसपी मिल रही है, वो जो डिफरेंस है वो राज्य सरकार ने भर के देना। क्योंकि केंद्र सरकार तो एवरेज निकालेगा ना, केंद्र सरकार कोई एक पर्टिकुलर स्टेट को लेकर नहीं निकालेगा। केंद्र सरकार को तो, सेंट्रल को तो पूरे राज्यों का जो निचोड़ आएगा उसके ऊपर वो एमएसपी देंगे। उसको जो 50% जो भी प्रोडक्शन कॉस्ट आएगा उसका 50% वो देंगे। लेकिन जो डिफरेंस आता है वो डिफरेंस राज्य सरकारों ने भर के देना चाहिए। इस तरह से जो छोटी छोटी चीजें, कोई हल्दी बनाता होगा, कोई अदरक बनाता होगा, कोई गन्ना बनाता होगा, हर एक अपने तरफ से किसान का जो है वो छोटी छोटी चीजों के ऊपर आपको बहस करनी पड़ेगी, चर्चा करनी पड़ेगी, बैठना पड़ेगा और सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। ये जो मैं आपकी चर्चा कर रहा हूं, ये कोई किसान नेता करता नहीं है साहब, ये डिमांड करते नहीं है। इसके पहले नहीं, हम आज से शुरू कर रहे हैं ना, हम आज से अभी अगर किसान मूवमेंट शुरू हो रहा है तो हम किसान के इस समस्या को लेकर के शुरू कर देंगे। हमने शुरू कर दिया है, हम आज से अपन ने ये शुरू किया है। किसान की पूरी समस्या क्या है, एमएसपी का लोचा क्या है, एमएसपी क्यों नहीं मिल रहा है, एमएसपी अगर होगा तो सभी स्टेट के लिए एक एमएसपी होगा या केंद्र का एक ही एमएसपी होगा, स्टेट का क्या कंट्रीब्यूशन होगा, इस सभी मुद्दे पर बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आज की बातचीत के लिए, आधे घंटे का वक्त हो गया है। लेकिन क्या सरकार इस बार जो किसान का मूवमेंट फिर शुरू हो रहा है, क्या इस मुद्दे पर सरकार, खास तौर से नरेंद्र मोदी जी, क्या फिर एक बार बैकफुट पर आने वाले हैं? क्या ये किसान मूवमेंट आने वाले चुनाव में
उनके लिए गले की फांस बनने वाली है। इस मुद्दे पर सरकार को संवेदनशील होना पड़ेगा और इसमें कोई शक नहीं है, किसान अगर कोई रणनीतिक फैसला लेते हैं कि हाँ चुनाव के पहले ही नेता हमारी बात सुन सकते हैं, तो ये तो उनका अधिकार है, ये उनका प्रेरोगेटिव है, वो करेंगे ही। अगर आप उनकी बात पूरे साल नहीं सुनते रहेंगे, 5 साल नहीं सुनेंगे, तो जब चुनाव आएगा तो ये उनका अधिकार है कि वो आंदोलन करें और आपसे सवाल पूछें। अब आपको जवाब देना पड़ेगा और आपको चुनाव में जाना है, तब आपको तय करना पड़ेगा कि आप किसको नाराज करेंगे और किसको खुश करेंगे। लेकिन ये तय है कि आप बैकफुट पर जा सकते हैं। इसलिए मोदी जी, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि किसानों की समस्या का समाधान यथाशीघ्र कीजिए। 10 साल हो गए, आपके पास कोई वक्त भी नहीं है, कोई आपके पास कोई आधार बचा नहीं है जब आप ये कह सकें कि हमें वक्त नहीं मिला, हमको वक्त चाहिए, तीसरी बार आएंगे तो करेंगे। जो 5 ट्रिलियन और 3 ट्रिलियन इकोनॉमी की जो आप चर्चा कर रहे हैं, वो सब तो बात की बात है, लेकिन सच्चाई ये है कि 80 करोड़ लोगों को आप 2 जून का खाना खिला रहे हैं, 23 करोड़ को आप 55 किलो अनाज दे रहे हैं और किसान एमएसपी के लिए सड़क पर उतरा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया सूर्यकांत भारती जी, अखिलेश अखिल जी। कल प्रहार में आपसे फिर किसान के ही मुद्दे पर बात होगी और इस मूवमेंट में क्या क्या कैसे कैसे मूवमेंट हो रहा है सबकी हम आपको जानकारी देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आशुतोष करने दीजिए, नमस्कार। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोवर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।